कैपेसिटर। इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में डिटेल से जानेंगे। कैपेसिटर कैसे कार्य करता है, कैपेसिटर की कार्य प्रणाली, कैपेसिटर के कनेक्शन और कैपेसिटर के प्रकार डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर दो चालक प्लेटों के मध्य अचालक पदार्थ भरकर बनाया जाता है जो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। अर्थात एक कैपेसिटर चाहता है कि उसके अंदर से वोल्टेज स्थिर रहे। वोल्टेज के परिवर्तनों का कैपेसिटर विरोध करता है। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मान C = Q/V फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। कैपेसिटर से बहने वाली धारा और इसके वोल्टेज के मध्य संबंध I = C/dV/dt होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान Xc = 1/2πfc होता है और कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है जिसका मान E = 12CV² से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ऊपरी प्लेट पॉजिटिव और निचली प्लेट नेगेटिव है। इन दोनों प्लेटों के मध्य इसमें एक अचालक पदार्थ जिसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं भरा हुआ है, जो इस चित्र में ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। जब हम कैपेसिटर को डीसी सप्लाई वोल्टेज से जोड़ते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो जाती है और नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड प्लेट नेगेटिव चार्ज से आवेशित हो जाती है। कैपेसिटर में स्टोर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल द्वारा सेपरेट होते हैं। इस प्रकार कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में चार्ज को स्टोर कर लेता है। एक बार चार्ज को स्टोर करने के बाद कैपेसिटर से सप्लाई सोर्स को हटा लेने के बाद भी कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। यदि हम इस कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद सप्लाई सोर्स को हटाकर एक रेजिस्टेंस यानी कि लोड से जोड़ दें तो कैपेसिटर का चार्ज लोड से डिस्चार्ज हो जाता है और लोड से करंट फ्लो होती है। यह करंट तब तक फ्लो होती है जब तक कैपेसिटर पूर्णतः डिस्चार्ज न हो जाए। अतः यहाँ पर कैपेसिटर एक सप्लाई सोर्स की भांति कार्य करता है। बैटरी और कैपेसिटर में केवल इतना अंतर होता है कि कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर एनर्जी को कुछ ही समय में डिस्चार्ज कर देता है, जबकि बैटरी अपने अंदर स्टोर एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को सीरीज क्रम में जोड़ने के लिए एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है और इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट सप्लाई के लिए निकाल ली गई है। सीरीज क्रम में जुड़े कैपेसिटरों का कुल कैपेसिटेंस का मान 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 जितने कैपेसिटर जुड़े होंगे वहाँ तक इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात किया जाता है। सीरीज में जुड़े कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस बराबर 1/C1 + 1/C2। जहाँ तक कैपेसिटर होंगे वहाँ तक इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात किया जाता है। यदि सारे कैपेसिटर समान मान के हैं तो टोटल कैपेसिटेंस C total = C/n। n यहाँ पर नंबर ऑफ कैपेसिटर है। इस फॉर्मूले द्वारा टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात किया जाता है और सीरीज में इस चित्र के अनुसार कैपेसिटरों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए सभी कैपेसिटरों की पॉजिटिव प्लेट वाले टर्मिनल को एक जगह पर कॉमन कर दिया जाता है और नेगेटिव टर्मिनलों को एक जगह पर कॉमन कर दिया जाता है और कॉमन बिंदुओं से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट निकाल लिया जाता है। इस प्रकार कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है।
समांतर क्रम में जुड़े कैपेसिटरों की कुल धारिता का मान सभी कैपेसिटरों की धारिता को आपस में जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो टोटल कैपेसिटेंस बराबर C1 + C2 + C3 इस फॉर्मूले से कुल कैपेसिटेंस ज्ञात किया जाता है। और यदि सभी कैपेसिटर समान मान के हैं तो टोटल कैपेसिटेंस C × n यहाँ पर नंबर ऑफ कैपेसिटर है। इस फॉर्मूले द्वारा टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपेसिटर, सेकंड है वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर वे कैपेसिटर होते हैं जिनकी धारिता का मान फिक्स होता है, जिसे हम बदल नहीं सकते, जबकि वेरिएबल कैपेसिटर की धारिता किसी एक रेंज में आती है, जिन्हें हम उस रेंज में उनकी धारिता को परिवर्तित करके प्रयोग कर सकते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, पोलर फिक्स्ड कैपेसिटर और नॉन पोलर फिक्स्ड कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, दूसरा सुपर कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक पोलर कैपेसिटर तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक पोलर कैपेसिटर, सेकंड है टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक पोलर कैपेसिटर और थर्ड है नियोबियम इलेक्ट्रोलाइटिक पोलर कैपेसिटर। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक पोलर कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड और वेट। सॉलिड कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल सॉलिड के रूप में यूज किया जाता है, जबकि वेट कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम गीला यानी कि वेट लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। टेंटलम कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड और वेट। नियोबियम कैपेसिटर अधिकतर सरफेस माउंटेड कैपेसिटर बनाए जाते हैं, जिनको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर डायरेक्ट माउंट कर दिया जाता है। सुपर कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है डबल लेयर सुपर कैपेसिटर, सेकंड है सूडो सुपर पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर फिक्स्ड कैपेसिटर तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है सिरामिक, दूसरा है माइका और तीसरा है फिल्म। सेरामिक नॉन पोलर कैपेसिटर दो प्रकार का होता है, फर्स्ट है डिस्क सेरामिक नॉन पोलर टाइप फिक्स्ड कैपेसिटर, दूसरा है मल्टी लेयर सेरामिक नॉन पोलर टाइप फिक्स्ड कैपेसिटर। माइका नॉन पोलर कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है क्लैंप्ड माइका नॉन पोलर कैपेसिटर, दूसरा है सिल्वर माइका नॉन पोलर फिक्स्ड कैपेसिटर। फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर कुल 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है PET जिसे कहते हैं पॉलीस्टर कैपेसिटर। यह दो प्रकार का होता है, फर्स्ट है फॉइल पॉलीस्टर फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर, सेकंड है मेटलाइज्ड पॉलीस्टर फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर। फिल्म टाइप कैपेसिटर का सेकंड प्रकार है PP टाइप अर्थात पॉलीप्रोपिलीन फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर। पॉलीप्रोपिलीन फिल्म टाइप कैपेसिटर दो प्रकार का होता है, फर्स्ट है फॉइल पॉलीप्रोपिलीन फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर, सेकंड है मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपिलीन फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर। फिल्म टाइप कैपेसिटर का तीसरा प्रकार है PC जिसका पूरा नाम है पॉलीकार्बोनेट फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर। चौथा है PPS जिसका पूरा नाम है पॉलीफेनलिन सल्फाइड। पांचवा है PEN जिसका पूरा नाम है पॉलीइथेलीन नेप्थलीन। छठा है PS जिसका पूरा नाम है पॉलीस्टेरेन। नेक्स्ट है पावर फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर। नेक्स्ट है पेपर फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर। नेक्स्ट है PTFE जिसका पूरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोराइड इथिलीन फिल्म टाइप नॉन पोलर कैपेसिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है मैकेनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल कैपेसिटर और दूसरा है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। मैकेनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है ट्यूनिंग मैकेनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल कैपेसिटर, दूसरा है ट्रिमर मैकेनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल कैपेसिटर।